सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। तीसरे श्लोक से पाठ करते हैं भगवान का, जहाँ से वचन प्रारंभ हुआ है। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां
कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते असक्तः स विशिष्यते। परमपिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान चरणों में कोटि नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री धर्मेशानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। आत्मीय अमृत चैतन्य जी, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति। पूज्य महाराज श्री ने बड़ा सुंदर प्रारंभ किया। श्रीमद् भगवत गीता का अधिकारी हम लोग चिंतन कर भी रहे थे। वास्तव में सत्य है, जब तक संसार में सुख की आशा जब तक मिटती नहीं है तब तक जीवन में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता। व्यास जी ने अपने तप प्रभाव से देना तो चाहा दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं की। कहते हैं कि जिन अपने पुत्रों को, बालकों को मैंने जन्मते नहीं देखा, बढ़ते नहीं देखा, उनको मरते हुए कैसे देखूंगा। लेकिन बारंबार कहने पर उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है आप मुझको नहीं, मेरे सारथी संजय को दे दीजिए। और व्यास जी निराश तो थोड़े हुए, लेकिन जैसा कहा संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। लेकिन उसके उपरांत भी जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो पहले दिन जो भगवान ने युद्ध के पूर्व उपदेश दिया था अर्जुन को, वो धृतराष्ट्र ने सुना नहीं, क्योंकि उस समय भी सारथियों की कमी थी। जैसे आज के समय में ढूंढो तो कुशल सारथी, अच्छे ड्राइवर मिलते नहीं। किसी ने कहा भी कि कोई अच्छा ड्राइवर हो बताना, तो बताने वाले कहा कि भाई क्या कैसे बताएं, जो अच्छा होता है वो ड्राइवर नहीं बनता, और जो ड्राइवर ये भी आज के समय में दुर्लभ है। तो उस समय भी धृतराष्ट्र जो है संजय को रोज भेज देते युद्ध में, जाओ किसी भी महारथी का तुम सारथी का कार्य करो, रथ का संचालन करो। बाकी शाम को आकर के दिन भर की जो घटनाएं होती संजय बता देते। लेकिन युद्ध के 10वें दिन संजय मध्य दिवस ही आ जाते हैं हस्तिनापुर, और उनके पैरों की आहट सुनकर के धृतराष्ट्र समझ गए, अरे संजय आ गए। एक बार तो उनको लगा क्या हमारे पक्ष वालों की विजय हो गई, क्या हमारे पुत्रों की जीत हो गई, दुर्योधन विजयी हो गया। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में अपने विजय की पूर्ण आशा थी,
और होती भी क्यों ना, सेना का संख्या बल उनके पास अधिक है। एक तरफ 7 तो दूसरी उनकी तरफ है 11 अक्षौणी सेना, और एक से बढ़कर एक महारथी दिव्य लोग वहाँ खड़े हैं। भीष्म पितामह सेनापति जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कृपाचार्य अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, उनको कोई मार नहीं सकता इस कल्प में। द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं। भाई गुरु कम से कम एक आध दाव तो बचा के रखता ही है अपने पास में। एक से बढ़कर एक। और जहाँ इस पांडवों के पक्ष में देखें तो केवल एक नाम आता है अर्जुन। सारा युद्ध का जो केंद्र उनकी तरफ है केवल अर्जुन है, और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हैं कर्ण। तो भगवान की कृपा ना होती तो क्या विषाद थी पांडवों की। भगवान स्वयं प्रशंसा करते हैं बीच बीच में, जब कर्ण का जब शौर्य देखते हैं तो वो तो युक्ति से कर्ण को ही मरवाया है। इसलिए धृतराष्ट्र परम आश्वस्त थे अपनी विजय के। इसीलिए जब संसार में सुख की आशा है तो ज्ञानवन के बारे में उनके भीतर भाव भी नहीं आता। 10वें दिन जब देख लिया मध्य दिवस में आए हैं, पूछा है, संजय पहले तो कुछ बोलते नहीं, मौन रहे, लेकिन बारंबार पूछने पे कहते हैं राजन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बड़ी दुखद घटना हुई है। जिस वृक्ष के नीचे हमारा हस्तिनापुर साम्राज्य परम सुरक्षित पल बढ़ रहा था, आज वो वृक्ष ही धराशायी हो गया। अर्जुन ने बाण चलाए और सारे बाण जाके लगते हैं भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह मरते तो नहीं लेकिन आज शरशैया पर पड़ गए हैं। जब ये बात सुनी तब ये धृतराष्ट्र की जो विजय की आशा थी, कहते संसार में सुख की आशा, वो आशा टूटी और उनका प्रवेश होता है। पूछते हैं संजय से कि हे संजय फिर मुझको तुम ये बताओ, उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव उनको लगता नहीं था कि अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाएंगे, क्योंकि वो अपनी कूटनीति पहले ही कर चुके थे। बड़ा विस्तार से वर्णन आता है महाभारत में। अर्जुन एकमात्र वहाँ के मुख्य योद्धा हैं, उनके मनोबल को विचलित करने के लिए धृतराष्ट्र पहले ही अपना खेल कर चुके थे, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता कि अर्जुन ने बाण चलाए भीष्म पितामह के ऊपर, ऐसा संभव लगता नहीं। संजय मुझको तुम पहले दिन से बताओ, तब वो शुरू हुआ। इसीलिए महाभारत में जो गीता जी का ये उपदेश है, युद्ध के 10वें दिन प्राप्त होता है। भगवान ने उपदेश पहले दिन किया था अर्जुन के मन के उस विभ्रम को, उनके मोह को मिटाने के लिए, लेकिन वर्णन प्राप्त होता है 10वें दिन। इसीलिए भूतकाल में पूछा है कि कुरुक्षेत्र, धर्मरूपी कुरुक्षेत्र में जो दोनों सेनाएं एकत्र हुई थीं, हमारी और पांडु के पुत्रों की सेनाएं, बताओ उन्होंने क्या किया था, क्या कोई विशेष घटना हुई थी? और जब उन्होंने पूछा उसके बाद संजय बताना प्रारंभ करते हैं। हाँ, शांति से बैठ जाओ, बीच में बातचीत करने तो घर जाके बैठो, और किसी का फ़ोन रहेगा तो बंद कर लेना, अभी मैं तो रख लूँगा फिर। वही सोचते हैं कैसे भगवान ने युद्ध में सुनाया होगा, चारों तरफ हाथी चिंगाड़ रहे होंगे, घोड़े हिलना रहे होंगे, सैनिक लोग जय जयकार कर रहे होंगे, तलवार भी भांज रहे होंगे, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। भगवान थे, भगवान अपने योगेश्वर स्वरूप में विराजमान हो करके। संजय से जब पूछा, संजय तब बताते हैं उनको। और यही दृष्टि देखें अर्जुन के जीवन में भी है। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयारी नहीं की थी, सारी तैयारी, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तैयारी की है तो अर्जुन ने कर रखी है। कभी इंद्र को प्रसन्न करके चले जाते हैं इंद्रलोक में, वहाँ से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करते हैं। कभी तपस्या करके महादेव को उन्होंने प्रसन्न किया, दिव्य अस्त्रों का उन्होंने संग्रह किया है। रात्रि में जग जग करके उन्होंने शब्द वेदी बाण का भी उन्होंने अनुसंधान किया अपने जीवन में। सबसे ज़्यादा तैयारी उन्हीं की है। लेकिन सारी तैयारी के उपरांत भी जब उनको सामने जो वर्तमान में परिस्थिति दिखाई देती है, उनका हृदय भी विचलित हो जाता है। जैसी कल्पनाएं उन्होंने अपने मन में कर रखी थीं, जब उससे बिल्कुल विपरीत वहाँ पर दृश्य दिखाई दिया, उनका हृदय भी, कह सकते हैं उनका हृदय का जो धैर्य था वो धराशायी हुआ। जो भी उनकी भविष्य के प्रति आशाएं थी, कल्पनाएं थीं, जब वो टूटती है तब वो भगवान के शरणागत होते हैं।
समझें, जब तक ये संसार में सुख दिखाई देता है तब तक प्राणी का इस अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश नहीं होता। एक बार घटना घटी ऐसी ऋषिकेश में, जैसे आप लोग जाते हो गुरु जी के पास में, कोई संत के पास में एक भगत जी गए, सेठ जी गए। महात्मा जी अपना बैठे थे आराम से, वो सेठ जी आए, उन्होंने जो अपना दान दक्षिणा चढ़ानी चढ़ाई वढ़ाई, फल फूल रखा वहाँ पर। तो महात्मा जी ने पूछा, हाँ कैसे हो? और सेठ जी ने बोलना शुरू किया, अरे गुरु जी आपकी कृपा सब ठीक ठाक है, घर में सब ठीक ठाक? हाँ घर में सब ठीक ठाक है, बच्चे ठीक ठाक हैं, सब बिल्कुल मस्त हैं, अपना कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं जीवन में। तो उन्होंने कहा जब कोई दुख नहीं तो यहाँ क्या करा, भाग यहाँ से, फिर मेरे पास क्या करने आया है? भाई जिसको संसार में अभी संसार के विषयों में ही सुख दिख रहा है, उसको अगर हम कोई ज्ञान का उपदेश भी करेंगे तो उसको कोई आवश्यकता वहाँ पर है नहीं, तो वो उपदेश भी निरर्थक जाता है। बिल्कुल अर्थी तो हो, कहते हैं जिज्ञासु तो हो। कोई जिज्ञासु वृत्ति से अगर उपहित होकर के जाए किसी संत के पास में तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझे इसी रहस्य को। अर्जुन का और भगवान का जो साथ है बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में जाके बोलेंगे सब बातें अपनी, कि कई बार तो मैंने अमर्यादित व्यवहार भी आपके साथ कर लिया मित्रवत भाव में ही, लेकिन तब तक इतने दिन भगवान साथ रहे, क्यों नहीं उपदेश कर दिया? करना चाहिए था ना, अगर मित्र भाव था, उपदेश करने की भावना थी तो कर लेते। कहा तब तक उपदेश नहीं किया जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं। यस्य यस्यातिशम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु मैं आपके प्रपन्न हूँ, आपके शरणागत हूँ, नहीं प्रपश्यामि, अब मुझे आपके अतिरिक्त कोई और शरण दिखती नहीं, आप मुझको निश्चित करके बताइए, क्योंकि अब संसार में कोई भी साधन मुझे अपने कल्याण में दिखता नहीं जो मेरे भीतर के शोक को मिटा सके। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यशोक मुशोषणमिंद्रियाणाम। जो मेरे चित्त के भीतर शोक हो रहा है, मुझे कोई भी उपाय नहीं दिखता संसार में जो मेरे भीतर के शोक को मिटा सके। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करिए। अर्थात जब संसार से सब प्रकार के सुखों की आशा जब मिटती है, तभी वास्तव में आपकी शरणागति कह सकते हुई है। और अगर अभी आपको संसार में भी सुख दिख रहा है और गुरु जी के पास भी चले जाते हो तो ठीक है, वो आप धर्म कर्म कर रहे हो, अभी आप मोक्ष के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आरूढ़ नहीं हुए हो। समझें इस बात को। इसलिए जहाँ पर सत्संग भी थोड़ा मनोरंजन वाला होता है तो भीड़ बहुत होती है। वहाँ कोई ज्ञान के उससे नहीं जा रहा। किस लिए जा रहा है? चलो चलते कुछ देर, थोड़ा भगवान का नाम लेंगे, कुछ कथा सुन लेंगे, कुछ भजन कर लेंगे। और जहाँ वास्तविक ज्ञान की, स्वामी जी कह रहे थे कि ये कृपा हमारी गुरु परंपरा की, आपके तो गुरु हमारे दादा गुरु परम गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी जी की कृपा कि जो विद्या, जो उपनिषदों की विद्या, ये श्रीमद् भगवत गीता की विद्या, ये ब्रह्म विद्या जो अरण्यों में, जंगलों में, आश्रमों पढ़ाई जाती थी, वो समाज में भी सुनाई जाने लगी। वास्तव में ऐसा नहीं कि ऐसा कोई प्रतिबंध था कि सुनाना नहीं है। वास्तव में प्रतिबंध था सुनने वालों की ओर से, कोई सुनना ही नहीं चाहता था। जब संसार में उसको सुख मिल रहा है तो आप एक सुना के क्या कर लोगे उनको? ये तो वास्तव में उसके लिए है जिसको अब संसार में सुख का कोई साधन दिखता नहीं, जिसको संसार में दुख दिखाई दे जाए, क्योंकि ये वास्तविकता है। गीता में आगे भगवान बार बार कहेंगे, इस संसार का नाम ही रखा उन्होंने दुखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, अनित्य है और दुखालय, दुख से भरा हुआ है। पुनः पुनः फिर कहेंगे अनित्यम असुखम लोकम। कैसा लोक है ये? असुख, जहाँ पर सुख का नामो निशान नहीं। लेकिन जब तक ये जीव भ्रम में है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, उसको संसार के विषय सुखमय दिखते हैं और उनके प्रति, संसार के विषय प्रति शोभन बुद्धि, सुख बुद्धि बनती है और दिन रात उनके पीछे लगा रहता है। मिलता कुछ नहीं। मिल गया होता तो यहाँ सत्संग में ना बैठते, फिर सत्संग में ना आते इतनी ठंड में। बिल्कुल स्पष्ट है
अधिकारी श्रीमद् भगवत गीता का वही है जिसको संसार में दुख का अनुभव हो जाए और अपने समस्त समाधान, जितना हमारे पास बुद्धि विवेक है, जो सामर्थ्य है, जब वो लगता है कि अब ये किसी काम के नहीं, तब ऐसा जो साधक है, ऐसा अब उसको कहेंगे साधक, उसे कहेंगे जिज्ञासु, ऐसा जो व्यक्ति है कहा वो जाता है फिर किसी संत की शरण में, किसी सद्गुरु की शरण में, और फिर उनके अनुशासन में रहते हुए वो इस आध्यात्मिक विद्या का फिर को ग्रहण करता है, वो आध्यात्मिक मार्ग में आरूढ़ होता है और धीरे धीरे उसके मन में जैसे भी संशय हैं, जो संदेह हैं अपने विषय में, जगत के विषय में और दोनों के नियंता के विषय में, वो धीरे धीरे उसके सारे संशय संदेह मिटते हैं और वो परम आनंद की मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। ऐसे ही अर्जुन भी दुख से ग्रसित होकर के जब भगवान की शरण में गए, भगवान के शरणागत हुए, उनसे अपने कल्याण की याचना की, हे प्रभु मुझको वो एक मार्ग बता दो निश्चित करके जिसमें मेरा कल्याण हो जाए, परम श्रेय की प्राप्ति मुझको हो जाए। भगवान ने उपदेश किया, एक तरफ सीधे कहा जैसा तुम परम श्रेय चाहते हो उसका तो साक्षात हेतु, उसका साक्षात अगर कोई साधन है तो वो है सांख्य योग। ज्ञान की प्राप्ति करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, बिना आत्मज्ञान के श्रेय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसकी पात्रता के लिए, सांख्य की पात्रता के लिए तत्प्राप्ति उपाय, उसकी प्राप्ति के लिए जो उपाय साधन है, कर्मयोग की महिमा भी बताई। बस ये था कि जो जैसी महिमा बताई ज्ञान योग की, वैसी कर्म योग की नहीं बताई, कर्म के साधन की वैसी महिमा, क्योंकि ज्ञान की महिमा सीधे कह दिया इसके द्वारा तुम्हें श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि कर्म की साधना तू कर, इसके द्वारा तुझको परम श्रेय की प्राप्ति होगी। थोड़ा उसकी महिमा मंडन किया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तू बड़े से बड़े भय को भी पार कर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि तू परम कल्याण को प्राप्त कर लेगा। और बार बार कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू कर्म कर, जो गस्था कुरु कर्माणि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुझे कर्म ही करना चाहिए, तुझे कर्म ही करना चाहिए। यहीं पे वो बीज भीतर बैठ गया कि जब श्रेष्ठ आप बता रहे हो ज्ञान को, तुम उसको ज्ञान में क्यों नहीं लगा देते, सीधे अच्छा वाला रास्ता क्यों नहीं पकड़ा देते, ये नीचे वाला रास्ता क्यों पकड़ा रहे हो? मैं तो खुद चाह रहा हूं कि कर्म को छोड़ दूं, क्योंकि अर्जुन पहले ही कह के आए थे इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का जीवन यापन कर लूं। भैक्ष अपीह लोके, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मार करके मुझे कुछ लगता ही नहीं कि मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी, बल्कि मैं इनका प्रतिकार न भी करूं और ये मेरे को मार डालें तो इसमें भी मेरा परम श्रेय हो जाएगा। मैं तो ये अर्जुन बार बार खुद ही कह रहे थे कि तो मैं चाह ही रहा हूं कि कर्म छोड़ दूं, ये कर्म मुझको न करना पड़े, लेकिन आप बार बार मुझको इस कर्म में क्यों लगा रहे हो? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, हे केशव आप मुझको क्यों लगा रहे हैं? ऐसे प्रश्न से ही तीसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। भगवान इस बात का तो निराकरण नहीं करते कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म उससे थोड़ा नीचे का रास्ता है, क्योंकि ये वास्तव में बात सही है। कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, स्वामी जी बार बार कह रहे थे इस बात को, क्रम समुच्चय है, क्रम है इनका, कि बिना कर्म किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसका ये नहीं कि कर्म से मुक्ति मिलने वाली है, वास्तव में तात्पर्य ये है कि मोक्ष के लिए जो साक्षात साधन है वो है ज्ञान, आत्मज्ञान। सांख्य योग उसमें साक्षात साधन है, लेकिन साक्षात साधन के लिए हेतु है अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ये ज्ञान भीतर टिकता नहीं। समझो इस बात को। जैसे कहते ना शेरनी का दूध हो तो किसी में नहीं, कहा सोने का पात्र होना चाहिए, उसमें टिकता है। अरे शेरनी का क्यों, गाय का दूध भी अगर जूठे पात्र में रख दो तो, पात्र में अगर जूठन लगी हो, कुछ गंदगी लगी हो तो टिकेगा? कहते फट जाता है। ऐसी ये जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, ये भी सात्विकता चाहती है, एक अच्छा पात्र, सात्विक पात्र चाहती है। वही है अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता। उसके लिए हेतु है कर्म की साधना,
भगवान बिल्कुल इस बात जो अर्जुन ने कहा कि आपकी बातें मिली जुली हुई सी लग रही हैं, भगवान ने पहले उसका निराकरण कहा किया कि ये मिली जुली हुई सी नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने दोनों प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। निष्ठा मतलब कहते नितराम गति, निष्ठा मतलब बिल्कुल कूटस्थ कोई हो जाए। जैसे हमने कहा हमारे गुरु जी में निष्ठा है, तात्पर्य क्या हुआ? भगवान में निष्ठा है, तात्पर्य क्या हुआ? कहा अब कभी हम उनके वचनों से डांवाडोल नहीं होते, चाहे कोई कितना भी उसके प्रतिकूल बात बता दे, चाहे कितनी भी बात उनके विरोध में कह दे, लेकिन हमारी चित्त की जो स्थिति है कहा वो डांवाडोल नहीं होती। हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण का उसमें किंचित भी कोई फर्क नहीं आता, उसे कहते निष्ठा। ऐसे ही भगवान कहते दोनों प्रकार की निष्ठाएं, चाहे वो ज्ञान की निष्ठा हो चाहे कर्म की निष्ठा हो, मया प्रोक्त, मेरे द्वारा ही सृष्टि के पूर्व में ही कहा गया। सृष्टि के प्रारंभ से ही दोनों मार्ग बताए गए हैं, अलग अलग, एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय अनुष्ठान करने योग्य नहीं है, बल्कि जिस समय जो जैसा अधिकारी है उसके लिए, कोई योगी है कर्मनिष्ठ है तो उसके लिए कर्मयोग की निष्ठा बताई है, और कोई प्रारंभ से ही अगर कोई ऐसा हो गया है जिसकी आत्म अनात्म विवेक दृष्टि जिसकी बनी हुई है, नित्य अनित्य जैसी विवेक दृष्टि, ऐसा विचार करता रहता है, उसके लिए ही भगवान कहते मैंने सांख्य निष्ठा बताई है, ज्ञान निष्ठा बताई है। इसलिए बिल्कुल ये मिले जुले हुए नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा ये अनुष्ठान करने योग्य हैं। इसमें भ्रमित ना होना, बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग है। हाँ, जो ये तू कह रहा है ना कि मुझको घोर कर्म में क्यों लगाते हो, कर्मणि माम, मुझको कर्म में क्यों लगाते हो, उसको तू सुन ले, उसको जानना है। इसका निराकरण नहीं किया कि दो निष्ठाएं अलग अलग हैं, बिल्कुल सत्य हैं, स्पष्ट हैं। भगवान भाष्यकार इसको बार बार कह देते हैं इसी बात को, यद अर्जुनेन उक्तम कर्मणो जायस्तम बुद्धे तच्चितम अनिकरणात् अनिराकरणात्। एक बात तो दोनों अलग अलग हैं, और जो अर्जुन ने कहा था इस बात को कि ज्ञान की निष्ठा श्रेष्ठ है और कर्म की अपेक्षा, भगवान ने उसका भी निराकरण नहीं कहा, वो भी कहा बिल्कुल ठीक है। पहले कर्म करके, कर्मयोग का अनुष्ठान करके अपने चित्त को पहले शुद्ध करें। और एक बड़ी अच्छी बात भाष्य में पंक्ति लिखी हुई है, कर्मनिष्ठा या ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वम न स्वातंत्रेण। कहा जो कर्म निष्ठा कहीं पर कहते हैं कि हाँ कर्म योग जो है साधन है मुक्ति में, तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं है। वो है कि कर्म योग के द्वारा अंतःकरण को हम शुद्ध करें और शुद्ध करके ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कर लें, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें। इसलिए परंपरागत ये साधन में है, साक्षात साधन में नहीं है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। लेकिन ठीक इसके उल्टे जो ज्ञान निष्ठा की महिमा है तो क्यों है, तो कहा ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठो उपाय लब्धात्मिका सती स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु अन्यान अपेक्षा इति एतम अर्थम। इसके ठीक अलग देखें, जो ज्ञान निष्ठा है कहा वो कर्म निष्ठा की अपेक्षा नहीं रखती, वो स्वतंत्र रूप से है। अगर कोई पात्र है और ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए तो वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान उसको मोक्ष में आरूढ़ करा देता है। इसलिए ये साक्षात साधन है। बार बार हम सुनते हैं कि ज्ञान कैसा है, कहा वो साक्षात साधन है, और कर्म योग भक्ति उपासना ये परंपरागत साधन में आते हैं। इन परंपरागत साधनों के द्वारा ही हृदय के भीतर कुछ साधन उत्पन्न होते हैं, जिसे हम कहते हैं बहिरंग साधन। ये गुरुदेव ने भी सुनाया वहाँ साधना शिविर में, रिवाइज कराया हम लोग को पुराना सबका सब। उन बहिरंग साधन में कहते हैं जो आप सुनते हो 4 साधन होने चाहिए, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियाँ, षटक संपत्ति, और मुमुक्षा। ये जो जीवन में हमारे कर्म योग की भावना है, जो हम धर्म योग उपासना आदि जो कार्य करते हैं, इसका परिणाम है कि हमारा विवेक जागृत हो जाए, थोड़ा संसार के विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो।
थोड़ा हमारा मन संयमित हो, हमारी इंद्रियां संयमित हो जाएं, बुद्धि श्रद्धावान हो, आ करके अपने शास्त्र अपने गुरु वचनों पर टिक जाए, चित्त हमारा एकाग्र हो जाए और दृढ़ मुमुक्षा मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो, बंधन में ही रहने की इच्छा ना हो, किसी प्रकार का कोई बंधन, पहले तो संसार का ये दुख बंधन महसूस हो, अनुभव हो और इससे छूटने की इच्छा आ जाए। ये आपकी सारी पूजा उपासना का ये फल है। बाकी जो आप चाहते हो ना कि पूजा करें तो धन रुपया बहुत मिलेगा, वो कहे बहुत नीचे वाले स्तर की बात है वो सब। इसलिए पूजा उपासना है बहिरंग साधन, और जब ये बहिरंग साधन आते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आप शरणागत होते हो किसी संत की, किसी सदगुरु की, और वहाँ आपको सुनने को प्राप्त होता है उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, आत्म विषयक ब्रह्म विद्या आपको श्रवण करने को प्राप्त होती है। और श्रवण के बाद आप मनन करते हो, मनन करके निध्यासन करते हो, तो ये श्रवण मनन निध्यासन का ये अंतरंग साधन है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति भीतर जगती है, उठती है, तो वो है साक्षात साधन, महावाक्य जनित जो प्रज्ञा है। ऐसे ये क्रम है। इसलिए बिना कोई सोचे कि हम कर्म को प्रारंभ नहीं करें, जैसे अर्जुन ने कहा, अर्जुन का मंतव्य यही था कि जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो तो मुझको फिर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो कोई सोचे कि हम फिर कर्म को प्रारंभ ना करें, या जो कर्म हम कर रहे हैं इस कर्म को हम छोड़ दें। भगवान कहते हैं दोनों ही जो दृष्टियां भीतर बैठी हुई हैं, कहा ये आपको मोक्ष की सिद्धि, नैष्कर्म की सिद्धि नहीं दिला सकते। पुनः पढ़ते हैं चौथा श्लोक। श्री भगवान उवाच न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान स्पष्ट कहते पुरुषः न अश्नुते, कहा उस पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती क्या चीज, कहा नैष्कर्म की सिद्धि। एक नया शब्द आ गया नैष्कर्म्य, ये वही है जो पहले हम बार बार सुनते हैं। कोई कहेगा मोक्ष की प्राप्ति, कोई कह दे भगवत प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति जो भगवान कहते आए हैं, वही समझ लें नैष्कर्म। अर्थात भगवान भाष्कर इसको कहते हैं नैष्कर्म, कहा निष्कर्म भावम कर्म शून्यताम ज्ञान योगेन निष्ठाम निष्क्रियात्म स्वरूपेण एव अवस्थानम इति। ये समझ लें जीवन का परम लक्ष्य है नैष्कर्म। जो हम बार बार कह रहे हैं ना स्वरूपावस्थान, कल परसों यही चल रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता का परम प्रयोजन है अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान कर जाना। आप स्वरूप है कैसा, का निष्क्रिय आत्म स्वरूपेण, जो निष्क्रिय है, जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। तो फिर पाना क्यों उसको, जब उसमें किसी प्रकार की क्रिया होती नहीं, जब कुछ करता धरता वो है नहीं, तो पाना क्यों है। का बस यही समझ ले कि वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसके बगैर भी कुछ होता नहीं। वो किसी कोई गया महात्मा जी के पास में, उसने कहा भगवान के बारे में कुछ पूछा, उसने कहा देखो भाई भगवान को कुछ करते वरते नहीं है। भगवान आगे कहेंगे गीता जी में ही, न कर्तृत्वम न कर्माणि। कहा भगवान कुछ करते वरते नहीं, तो उसने कहा फिर जरूरत क्या है भगवान की जब कुछ करते धरते नहीं। तो उन्होंने कहा रुक, वो कुछ करते नहीं, लेकिन उनके बगैर, उनकी सत्ता के बगैर कुछ होता भी नहीं। जैसे मान लो आप आश्रम में चले जाओ, आश्रम में सारी व्यवस्था दिखाई दे आपको, भंडारा चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वेद पाठ हो रहा है, कोई अपना सत्संग प्रवचन में चल रहा है, और जाके देखें जो गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, उनको देखें तो अपने कुटिया में बैठे हुए हैं आराम से, कहीं कुछ करते धरते तो है नहीं। ऐसा नहीं करते, लेकिन एक बार कोई नया पहुंच जाए तो उसको ये लगेगा ये तो कुछ कर नहीं रहे, कर कौन रहा है। अच्छा मान लो आपने घर बनाया, मकान बनाया, तो क्या किया आपने, किया जो किस किया, वो राजगीर ने किया, मजदूर ने किया, कारपेंटर ने किया, बढ़ई ने किया, आपने क्या किया, कहा हमारे बगैर जाके करवा लो, मकान बनवा लो। का कुछ करते नहीं, लेकिन उनके बगैर कुछ होता भी नहीं। ऐसी अपनी निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थान कर लेना ही,
जिसमें कर्म शून्यता है, कर्म का अभाव है, ऐसी स्थिति का नाम है नैष्कर्म्य। समझ लें जीवन में कर्म ना रह जाए, कुछ करना शेष ना रह जाए। कैसे होगा? तो कहते हैं कर्म का हेतु है। कर्म कब करने जाते हो आप? तो कहा कर्म हेतु कामस्यात्। कहा कर्म का हेतु है कामना, इच्छा। अगर इच्छा ना हो मन में कोई तो, अच्छा मान लो अभी आप बैठे हो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए और इसी समय कोई इच्छा मन में आ जाए बाहर की, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे? तुरंत दाएं बाएं देखोगे, कुछ घड़ी देखोगे, मोबाइल देखोगे, उठ के चुपचाप किनारे से निकल जाओगे, वो काम करके आ जाए। किसने उठाया आपको यहाँ से? कहा कोई कामना मन में आ गई, कोई इच्छा मन में आ गई। तो कहते कर्म की शून्यता कब होगी? कहा जब इच्छा की शून्यता हो जाए, कामनाएं ही समाप्त हो जाएं। यही ज्ञानी के लक्षण बताए थे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थो मनोगता। हे पार्थ, जिसके मन की समस्त कामनाएं समाप्त हो गई हों, वही समझ लो स्थित प्रज्ञ है, वही ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो चुका है, वही नैष्कर्म की सिद्धि कर चुका है। कर्म का भाव अर्थात भीतर कोई इच्छा ही न रह जाए, ऐसी स्थिति जो भीतर है। और तो और कह सकते हैं कर्तृत्व, ये कर्तापन जो है, मैं करने वाला हूँ, भोक्तृत्व, मैं भोगने वाला हूँ, इन सब की समाप्ति हो जाए। जड़ता पूर्वक नहीं, क्योंकि ये जो कोई जड़ वस्तु हो, तो जैसे हमसे किसी ने कहा बस ध्यान में गए और बिल्कुल लगा सब शून्य है, शून्य है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने कहा तो जड़ता वाला जीवन हो गया। तो आपसे अच्छी तो हमारी दीवार है, वो भी ऐसी स्थिति में सिद्ध है, वो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, फिर आपको ध्यान करने की जरूरत क्या है? तो जड़ता नहीं, कहा चेतनता का भी अनुभव हो, जड़े हुए नहीं। क्योंकि कोई कहता कि जो व्यक्ति मर गया है, तो मरे हुए व्यक्ति में तो सिद्धि हो गई ना भाई, ना उसमें कर्म है ना मृत शरीर में, जीव में नहीं। जीव में तो इच्छा है तो गया वो अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन जो मृत शरीर पड़ा हुआ है उसमें कोई कर्म नहीं, उसमें ना कोई इच्छा है, कामना है, लेकिन वो है कैसा? कहा जड़, जड़ता वाला नहीं। कहा चैतन्यता का भी अनुभव हो, मैं चेतन हूँ, चेतनता का अनुभव करते हुए। और ये तभी संभव है जब आपको बिल्कुल परिपूर्णता का अनुभव हो जाए, आत्माराम हो जाए, आप्त काम हो जाए, बिल्कुल अब कुछ पाना शेष ही नहीं रह गया, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। और यही ज्ञान निष्ठा की स्थिति है। भगवान भाष्कर ने कहा ज्ञान योगे निष्ठा, ऐसी स्थिति जो नैष्कर्म, अर्थात केवल एक शब्द है नैष्कर्म, नैष्कर्म माने कहा ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाए, वो अपने आप स्वरूप में स्थिति हो जाए, कर्म की शून्यता, कामनाओं की शून्यताएं हो जाएं, ना कोई कर्तृत्व ना भोक्तृत्व। अभी सब हमारे जीवन में लगा हुआ है, अभी तो अभी हम स्थिति में नहीं हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष की प्राप्ति। कहा वो प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता। कौन? कहा कर्मणा अनारंभात, जो अपने जीवन में कर्मों का आरंभ ही नहीं करता। भगवान का वचन है, इसलिए आप कर्म को बिल्कुल कहें कि जो अर्जुन ने कहा था ना कि कर्म, मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कहा इसलिए जो अभी अज्ञान में पड़ा हुआ है, जिसके भी ज्ञान निष्ठा प्राप्त हुई नहीं है, और वो कर्म का आरंभ ही ना करे। जैसे मान लो कोई कहे कि एक दिन स्कूल में जाएंगे और स्कूल को एक दिन छोड़ना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है स्कूल? भाई एक एक कक्षा पढ़ते पढ़ते मान लो एक कक्षा में गए तो अगले वर्ष उस कक्षा को छोड़ना है ना? और कोई ना छोड़े तो पाँच साल एक ही कक्षा में रहे तो क्या कहेंगे? कहेंगे फिर कोई जड़ बुद्धि है, मूर्ख है कोई, है ना? कि हम कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं या हम विद्यालय में प्रवेश करें तो एक दिन विद्यालय को छोड़ना है। तो कोई कहे जब विद्यालय को छोड़ना ही है तो फिर जाऊं क्यों स्कूल? क्यों जाऊं? जाना पड़ेगा, बिना जाए काम चलेगा नहीं, आपको संसार की भी समझ नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए ये कहना, अच्छा एक दिन विद्यालय को छोड़, एक दिन मान लो अभी समझ में नहीं आया, पढ़ते पढ़ते आया, 7वीं 8वीं कक्षा में गए तो यहाँ समझ में आया, लोगों ने बताया अरे 12वीं क्लास का तो स्कूल छोड़ना ही छोड़ना है। तो उसने कहा जब 4 साल बाद छोड़ना तो आज ही छोड़ दूँ, छोड़ना ही छोड़ना है। तो
कहा अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं, वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो अगर वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा कोई प्राणी अगर स्कूल में प्रवेश ना करे या स्कूल में जा कर के बीच में स्कूल को छोड़ दे, तो कहते हैं वो फिर सही तरह से जीवन को चला नहीं सकता। जो स्कूल में प्रवेश करने की जो सिद्धि थी उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं इस निष्कर्म की प्राप्ति का उस मनुष्य को नहीं हो सकती जो जीवन में कर्म का आरंभ ही नहीं करता। और साथ ही नच संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति, केवल कर्मों के त्याग मात्र से का उसको वो जो सिद्धि है निष्कर्म वाली का वो सिद्धि उसको नहीं प्राप्त हो सकती। केवल संन्यास लेने मात्र से अर्थात ज्ञान रहित केवल कर्म संन्यास से, जिसको अभी ज्ञान की निष्ठा प्राप्त हुई नहीं है और वो प्रारंभ में ही, या कह सकते हैं पूज्य स्वामी जी ने बीच में कहा था कि चित्त के भीतर अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये मनोविकार, जो 6 मनोविकार हैं, ये अगर चित्त में बैठे हुए हैं अभी आपके, अभी बार बार हमारा जो चित्त है वो इच्छाओं से कह देते हैं घिरा हुआ है, कामनाएं उसको हत करती रहती है, कोई ना कोई कामना मन में आती रहती है। ऐसा कोई प्राणी अगर कर्म का प्रारंभ ना करे या कर्म को छोड़ दे तो कहा उसको परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इसको भौतिक जगत में ले लें, समस्याएं जीवन में यही आ रही हैं आजकल के नए समाज में। महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी बड़ी उनके भीतर है, रातों रात सब कहीं ना कहीं क्या कहें अडानी अंबानी बनना चाहते हैं, सीधे करोड़पति हो जाएं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। समझानी चाहिए बात। अगर आप या तो मन में कोई आकांक्षा ना हो, कोई कहते कोई महत्वाकांक्षा भीतर ना हो, कोई अपेक्षा किसी से ना हो, आप रहो निष्प्रिय रूप से, बिल्कुल कोई दोष नहीं, लेकिन चित्त में तो अभी कामनाएं इच्छाएं खूब भरी पड़ी हैं, तो आप बिना कर्म किए उस पद की, उस श्रेष्ठता की प्राप्ति आपको हो नहीं सकती। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इच्छाएं कामनाएं तो भरी पड़ी थीं और आपने उसकी प्राप्ति, उसकी पूर्णता के जो साधन बताए गए समाज में, उनको आपने जीवन में अपनाया नहीं। परिणाम स्वरूप कभी न कभी आप फिर अवसाद से घिरेंगे, हाय हमारा जीवन ही सब बेकार है, अपने साथ वाले सब आगे आगे निकल के मेहनत करके पुरुषार्थ करके और हम जस के तस पड़े रह गए। यही दुख होता है समाज में। और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति जीवन भी त्यागने को तैयार हो जाता है, जो बढ़िया जीवन मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, मनुष्य का जीवन। इसलिए भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, तुझे कर्म करना अनिवार्य है, तुझे कर्म ही करना चाहिए। बिना कर्म किए का तुझे वो जो परम सिद्धि है कहा वो प्राप्त नहीं हो सकती। ये समझ ले निराकरण उस बात का है जो अर्जुन ने कहा था मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं। और केवल भगवान यहीं रुकते नहीं, अब इसके लिए लगातार इसके हेतु देते हैं, कर्म करना क्यों जरूरी है। बिना कर्म किए सिद्धि की प्राप्ति होगी नहीं, बिना कर्म का आरंभ किए, और कर्म करते बीच में अगर कोई कर्म छोड़ दे या छोड़ना चाहे तो उसको वो परम सिद्धि जो जीवन का परम पुरुषार्थ है, मोक्ष, निष्कर्म, ब्रह्म निर्वाण का, वो उसको सिद्ध नहीं हो सकता। और कोई छोड़ना चाहे तो का उसका वो छोड़ना भी फिर कहा वो मिथ्या ही, झूठा ही है। क्यों? तो हेतु भगवान पुनः देते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कहते हैं कोई अगर ऐसा है ना जिसको अभी ज्ञान निष्ठा हुई नहीं है, अभी आत्मज्ञान में जो स्थित हुआ नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है? जब आत्मा में स्थिति नहीं है तो कहाँ होगा? कहा अनात्मा में होगा।
चाहे बुद्धि में हो, चाहे मन के स्तर पर हो, चाहे प्राणों के स्तर पर हो, चाहे देह स्तर पर हो, देहाभिमानी हो, या फिर हो सकता है देह से भी अलग घर मकान और धन में बैठा हुआ हो। ऐसा अगर कोई प्राणी है जिसको अभी ज्ञान निष्ठा हुई नहीं है, ऐसा जो प्राणी है, भगवान कह रहे हैं क्षण मात्र भी, क्षणम अपि कश्चित, कोई भी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी, चाहे किसी भी परिवेश में हो, कैसे भी भेष में हो, कोई भी नहीं तिष्ठति अकर्मकृत, कहो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अनुभव नहीं है? अरे कितना अनुभव है। कई बार घर में मान लो कोई आयोजन चल रहा हो, कोई अनुष्ठान चल रहा हो और आपके मन का ना हो, क्या करते हो? जाओ, हमसे मतलब नहीं है अब जाओ, जिसको जो करना है सो करो, और जाके कहाँ किनारे जाके बैठ गए, तो शांति से बैठ गए, निष्कर्म की सिद्धि हो गई। कहा नहीं, शरीर से तो कर्म नहीं कर रहे, लेकिन मन उतनी दुगनी वेग से चलने लगा। क्या हो रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा? अरे कोई आ जाए भी तो पूछ भी लेते हो, अरे क्या हो रहा है वहाँ? वे क्यों? शरीर तो आपने रोक लिया, लेकिन मन, बुद्धि, वाणी कहा दुगने वेग से चलने लगती है, विचार चलने लगते हैं। ऐसे कहा क्यों? क्योंकि अभी आपकी स्थिति देह में ही है, अज्ञान में हम पड़े हुए हैं। ये अज्ञानी के लिए कहा गया, ज्ञानी के लिए नहीं। ये जो प्रसंग सारा कर्मयोग का किसके लिए है? भगवान भास्कर इसलिए कह देते हैं अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानी नाम। समझ लेना, ये जो बात कह रहे हैं किसके लिए है? ये जो कर्मयोग की सारी जो दृष्टि किसके लिए? कहा अज्ञानी के लिए है, क्योंकि अर्जुन भी अज्ञान में पड़े हुए हैं ना। अच्छा, ज्ञानी होते तो जरूरत ही क्या थी उपदेश की? ज्ञानी होते तो शोक ना होता। भगवान पहले ही कह चुके हैं, उनके सारे ज्ञान को बिल्कुल धराशायी कर दिया कि तू बातें तो ज्ञानियों जैसी करता है, लेकिन व्यवहार तेरा बिल्कुल अज्ञानियों के जैसा है। अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश, बातें तो बड़ी करता है बिल्कुल ज्ञानियों जैसे, लेकिन शोक कर रहा है उनके लिए जो अशोच्य हैं, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। तो ज्ञानी तो है नहीं। तो अज्ञानी के लिए ही, अज्ञानी को ही केंद्र में रख करके ही सारे उपदेश किए जाते हैं, ज्ञानी के लिए नहीं है। तो ये जो बात कही कि जो भी अज्ञान में पड़ा हुआ है, भी देह में स्थित है, देह गे में जो रचा पसा हुआ है, ऐसा प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये देह आदि आत्मा से अतिरिक्त जो भी अनात्म है, ये सब के सब बने हुए हैं प्रकृति से उत्पन्न गुणों से। वेदांत में जाएंगे प्रारंभिक कक्षाओं में तो वहाँ आएगा, जब सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन होगा कि एक ऐसी माया है, प्रकृति है जो ब्रह्म पर आश्रित है, उसमें 3 गुण हैं और फिर तीनों गुणों से सारी सृष्टि उत्पन्न होना, पूरी उत्पत्ति दिखाई जाएगी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, फिर धीरे धीरे इनसे सृष्टि उत्पन्न होती है। सत्वगुण से ही हमारे ज्ञान की इंद्रियाँ बनती हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारे प्राण, 5 प्राण। तमोगुण से ही का उनका पंचीकरण और सारे ये देह, जितने भी पिंड हैं, जितने भी शरीर हैं। तो समझ ले संक्षेप में सब वेदांत जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं हैं, कभी तत्वबोध, आत्मबोध पढ़ें तो वहाँ पूरी प्रक्रिया ये सब आती है वहाँ पर विस्तार से। तो आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा में ही जिसकी स्थिति बनी हुई है, तो वो अनात्मा कुछ और नहीं, प्रकृति से उत्पन्न गुणों से ही वो बना हुआ है। तो परिणाम स्वरूप ये प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, उस प्राणी को अवश करके, परवश करके का उसको बलात् कर्म में लगा ही देते हैं। ये प्रकृति के गुण आपको गुणों में, अब देखिए सत्गुण बढ़ जाए तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, मन होगा थोड़ा पूजा कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, या अपने सोता देखे कई बार होता होगा अपने मन में ध्यान करें कभी, अचानक किसी दिन हुआ कि हाँ पूजा कर लें, क्या है आपके भीतर सत्गुण बढ़ गया। अच्छा सत्संग में बैठे सत्गुण बन करके आए थे यहाँ पर, लेकिन रजोगुण बढ़ गया तो उठ के पीछे चले जाओगे, फिर दाएं देखोगे, बाएं जाएगी नज़र, क्या हुआ? कहा रजोगुण बढ़ गया। और यहीं कहीं अगर तमोगुण बढ़ गया तो एक झटकी ले हाँ झपकी से आ जाती है, पता चलता नहीं है, कई बार खराटे भी लेते हैं लोग। क्या हुआ? तमोगुण। तो क्या हो रहा? आप चाहते नहीं हो,
बैठे थे पूजा करने के लिए, सत्वगुण बढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक तमोगुण बढ़ गया तो का नींद आने लगी, आलस आने लगा, तो क्या हुआ, न चाहते हुए आप उससे उठ करके चले जाते हो सोने के लिए, आराम करने के लिए। पूजा से तो अच्छा है थोड़ा हम आराम ही कर लें, होता है कि नहीं। कहा देखें अपने आप ही आप सो रहे हो, तमोगुण में हो, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण समाप्त हुआ, शिथिल हुआ, और रजोगुण बढ़ गया तो आप 24 घंटे सो भी नहीं सकते। कोई है महारथी ऐसा सोने वाला? लेटे पड़े रहो रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, बात अलग है, लेकिन नींद में रहो सुषुप्ति में, कितनी देर पाओगे? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इससे ज़्यादा कोई नहीं रह सकता। ये 8 घंटे, तीनों के विभाग हैं 24 घंटे में, 8-8 घंटे का इनका बना हुआ है अनुपात, इनका बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद आप करवट बदलते रहोगे, कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ के, मुँह ढके रहो, चाहे जो करो, उठ के ना जाओ, लेकिन आप सो नहीं रहे हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रजोगुण आ चुका है। उसी में सतगुण आ जाए तो आप बैठ के रजाई में, कंबल में ध्यान लगाने लग जाओगे। देखिए यही है, सतगुण आया तो क्रिया बदल गई, रजोगुण आ गया तो आप क्रियाशील हो गए, तमोगुण बढ़ गया तो फिर प्रमाद, आलस में चले गए, निद्रा में चले गए, फिर आया रजोगुण तो फिर उठ के बैठ गए। यही देखिए पूरी हमारी दिनचर्या हो रही है। अब विचार करो, फिर आप कहते हो हमारा तो हमारे ऊपर ही वश नहीं है। होता है कि नहीं है कि है वश में? जो साधक होते हैं, साधना के मार्ग होते हैं, इसको अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, इसी का नाम है साधना। साध लेना अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को। लेकिन है बिल्कुल, ये प्रकृति के जो गुण हैं बलात् ही हमें कर्मों में लगा देते हैं। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजयी गुणई। ये प्रकृति के जो उसे उत्पन्न जो गुण है, प्रकृतिजयी, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं सत्व रज तम, ये बलात् परवश करके हमें कर्मों में लगा ही देते हैं। हाँ, जो ज्ञानी हैं वो ज्ञानी उसे कहते हैं कौन हो गए? का त्रिगुणातीत हो गए। समझ रहे इस बात को? त्रिगुणातीत, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। भगवान ने अर्जुन को कहा, आशीर्वाद दिया, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, निस्त्रय गुण्य, तीनों गुणों से ऊपर उठ के इनको अपने वश में कर लो। ये साधना, ये ज्ञान के द्वारा। जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे, जो आत्मा निर्गुण है, उस स्थिति में आप इन त्रिगुणों के ऊपर उठ जाते हो। लेकिन जब तक नहीं है ऐसी स्थिति, हम अज्ञान में पड़े हैं, देह में ही अभिमान हमारा बना हुआ है, तो आप चाह करके भी बिना कर्म किए एक क्षण भी रह नहीं सकते। तो क्या करो? कहा आगे बताएंगे क्या करो। और कोई थोड़ा ज़्यादा बड़ा महारथी अपने को समझ ले कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो उसका ऐसे न करना क्या कहलाता है? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, जब भगवान संगति लगाते हैं, यह तू अनात्मज्ञ चोदितम कर्म न आरभते इति तद असद एव इति आह। भगवान कहते हैं जो अभी अनात्मज्ञ है, अभी आत्मज्ञान में स्थित नहीं हुआ है, और वो शास्त्र विहित जो भी कर्म है उनको अगर नहीं जीवन में आरंभ कर रहा, तो उसका ये न करना ठीक नहीं है, उसके पतन का कारण बनता है। कैसे? तो आगे श्लोक पढ़े, 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जैसे पूर्व में कहा कि प्रकृति के गुण उसको बलात् उस संसार के विषयों में लगा देते हैं, क्योंकि संसार के विषय भी प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न हैं। गुणा गुणेश्वर, गुण गुण में ही लगा देते हैं। और कोई पक्का आश्रय प्राप्त करके अगर ना करे, तो भागवत में कथा आती है जड़ भरत की, यही स्थिति समझ में आती है फिर वहाँ पर कि अपने सारी राजलक्ष्मी, जड़ भरत ने भरत जी की कथा 5वें स्कंध में, अपने पुत्र परिवार राज ऐश्वर्य वैभव सबसे विरक्त होकर के चले गए जंगल में,
लेकिन कोई श्रेष्ठ आश्रय संबल प्राप्त नहीं किया, कोई सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं की, तो वहाँ जा कर के एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए और साधना उनकी 3 जन्म आगे बढ़ गई। इसलिए बिल्कुल समझदारी पूर्वक, विवेकपूर्वक, इसलिए कहते हैं शास्त्र का संबल होना चाहिए, और शास्त्र भी समझना हो तो किसी सद्गुरु के आश्रय में रह करके, अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं तो यही शास्त्र, जैसे कहते हैं ना, कोई शस्त्र हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो, शस्त्र रखना शुरू कर दो घर में असावधानी पर, तो कहा वो अपनी भी हानि करा सकता है। ऐसे ही शास्त्र भी हैं, अगर सद्गुरु शरण में रह के शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो समझ लें वही शास्त्र आपके जीवन का अनर्थ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान संकेत करते हैं, कोई ऐसा है जो बलात् है तो अभी अज्ञान में, अभी अनात्म में ही उसकी स्थिति बनी हुई है, देह गेह में जो स्थिति बनी हुई है, और वो कहे नहीं मैं कर्म नहीं करूँगा। कैसे? तो कह रहे कर्मेंद्रियाणि संयम्य। कोई ऐसा है उसने कर्म की इंद्रियों को तो संयमित कर लिया। कर्म की इंद्रियां कौन कौन सी? वाक, वाक पाणी पाद पायो, 10 इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। आपकी वाणी ये कर्म इंद्रिय अभिव्यक्ति करा रही है ना, आपसे कुछ क्रिया करा रही है। फिर आपके हाथ पैर और जन्नेन्द्रिय और मलद्वार, ये सब कही गई कर्मेंद्रियां, जिसके द्वारा आप विसर्जन करते हो अपनी शक्तियों का जो भी है। और ज्ञानेंद्रियां कहा जो ग्रहण कराती हैं भीतर, जिसके द्वारा आप ग्रहण करते हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का। कौन कौन सी? कहा श्रोत्र, त्वक त्वचा, नेत्र चक्षु, फिर रसना और घ्राण। ये सब समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि विषय आ रहा है ना कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। अभी उठाया कर्मेंद्रिय का कि कोई ऐसा है कि अपनी कर्म की इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, रोक लिया, हाथ पैर बांध करके बिल्कुल आज ध्यान लगा रहे हैं, समाधि में बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे। कई बार होता है प्रारंभ में जो आश्रम में आते हैं ना साधक लोग, हम लोग भी करते थे, कभी काम से बचने के लिए कह देते थे ध्यान करने जा रहे हैं। अच्छा ध्यान तो लगा लिया, हाथ पैर तो रोक लिए, लेकिन ध्यान किसका लगा रहे हैं? आत्मा का, परमात्मा का? कहा नहीं, कहा य आस्ते मनसा स्मरण। फिर वो मन से, हाथ पैर को तो रोक लिया उसने और फिर मन से स्मरण कर रहा है। किसका? का इंद्रियार्थान, जो ज्ञान इंद्रियां थी ना। अब यहाँ पे कर्म इंद्रिय को मत लेना, इसके यहाँ पे ले लें अपनी ज्ञान इंद्रियों को। इंद्रियार्थान मतलब कहा ज्ञान इंद्रिय के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनका स्मरण करता है। जैसे अब कहा था ना, कोई आपस में मनमुटाव हुआ कोई किसी व्यवस्था में, तो किनारे हट के बैठ गए, हम कुछ नहीं करेंगे, जिसको जो करना है सो करो। अच्छा बैठ तो गए, काम तो नहीं कर रहे, लेकिन विचार किसका कर रहे हो? परमात्मा का, अपनी आत्मा का। अब चिंतन आप दुगने वेग से उन्हीं व्यवस्थाओं का कर रहे हो कि क्या होगा, क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ना समझ हैं सबके सब, बेवकूफ़ हैं, मुझको जिसको ज्ञान है उसको किनारे कर रखा है, मूर्खों की सलाह पे जी, यही सब करते हैं ज़्यादातर चिंतन। क्या है? दुगने वेग से। तो वही कह रहे हैं कि जिसने अभी ज्ञान की प्राप्ति तो की नहीं, अभी आत्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा हुई नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर कर्म छोड़ दे, कर्म का आरंभ ना करे, अब अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों को तो रोक ले, लेकिन जो ज्ञान की इंद्रियां हैं वो दुगनी उड़ान से, कौन सा प्लेन पकड़ा उसने हवा उड़ने के लिए? कहा मन रूपी विमान पर बैठ करके ज्ञान इंद्रियों के विहार कर रहे हैं उनके विषयों में। ऐसा जो कोई, और ये होता ही है, तो कौन है ये? जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को रोका है, ध्यान कर रहा है, समाधि लगा रहा है, लेकिन मन के द्वारा, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे बको ध्यानम, बगुला का भी ध्यान होता है, सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल है, दूध की जैसे श्वेत सात्विक, किसी तालाब के किनारे बिल्कुल एक पैर पे खड़ा, एक पैर उठा करके खड़ा है, बिल्कुल एकाग्रचित्त, देख के लगता है, एक बार तो भ्रम होता है जैसे कोई वैष्णव साधु संत हों, तपस्या में साधना में रत हैं, लेकिन जैसे ही कोई मछली सामने से निकली उसे मारा झपट्टा। तो कहते हैं कौन सा ध्यान, कैसे एक आप बगुला भगत हैं, ऊपर से तो भगत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से मौके की बात है, मौका मिल जाए, मौका मिले नहीं रहा। तो वही कह रहे हैं, कौन है ये? जिसने बाहर से तो इंद्रियों को संयमित कर लिया, लेकिन भीतर वाला जो इंजन है, अंदर वाला जो मन रूपी इंजन,
वो इंद्रियों के विषयों का बार बार चिंतन करा रहे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा होना चाहिए, ये मिल जाए, सब बढ़िया हो जाए। क्या हुआ ये? कहा ये ध्यान साधना नहीं है। भगवान कह रहे हैं विमूढ़ आत्मा, ये जो प्राणी है कैसा है? का मूढ़ नहीं, का विशेष प्रकार का मूढ़ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं मूढ़ मतलब याद होगा इतना तो, परिभाषा बताई गुरुदेव ने। कहा जिसकी ना तो अपनी समझ हो और ना किसी और श्रेष्ठ की समझ से समझ सके, तो वो है मूढ़। जैसे कोई बच्चा है, कोई जलती हुई चीज़ है, जाके छूने जा पकड़ने जा रहा था दीपक वो, तो बड़े भाई बहन ने, माता ने कहा मत छू जल जाएगा, तो समझ जाता, तो कहते समझदार है, ना छूता। लेकिन मना करने के बाद भी उसने छू लिया, पकड़ लिया, क्या हुआ? हाथ जल गया उसका। अच्छा ठीक है, बड़ों की बात नहीं मानी, अपना अनुभव कर लिया, अब तो समझ में आ जाए ना। अच्छा कोई ऐसा हो कि उसके बाद भी जाके पकड़ ले दोबारा दोबारा, तो बार बार, तो क्या कहोगे उसे? ना तो बड़ों की बात समझ में आई, ना तो अपना अनुभव समझ में आया, तो कैसा है? कहा यह मूढ़ बुद्धि है। फिर जड़ता इसके भीतर है। फिर बड़े भाई बहन ऐसे होते, खेल करते हैं, आ ले छू छू एक बार छू ले तो जल जाए तो हाथ हटाता है, वो बचाता है अपने आप को। तो कहा समझदार है। मूढ़ कौन है? कहा जो जिसके पास अपनी भी प्रज्ञा ना हो, अपनी समझ ना हो, और ना ही किसी श्रेष्ठ की बात को समझे मानने को तैयार हो, और उसमें भी उस मूढ़ता में कोई पीएचडी करके आया हुआ हो, तो वही है विमूढ़ आत्मा, महामूर्ख है। और तो क्या है? जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। कहा नहीं, पक्का बकासुर है, फिर वो मिथ्याचारी है, दंभी है, दिखावा कर रहा है। भीतर तो वो भाव है नहीं, ऊपर वैसे भाव प्रकट कर रहा है। तो एक बात पक्की समझ में आई कि ये साधना का स्वरूप नहीं है, कि हमने बाहर से तो अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर लिया, लेकिन मन के साथ में जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको हमने खुली छूट दे दी। का इसका नाम साधना नहीं है। ऊपर से कोई शांत दिखाई दे, लेकिन भीतर अगर हलचल मची हुई है, तो का इसका नाम साधना नहीं, इसका नाम ध्यान समाधि नहीं। इसीलिए कहते हैं संसारी व्यक्ति एकांत में भी कहा भीड़ में रहता है, और कोई ज्ञानी महापुरुष हो तो का वो भीड़ में भी, क्योंकि उसका भीतर सब शांत है। ऊपर से प्रतिक्रियाएं उसकी सब हो रही हैं, लेकिन भीतर कहते हैं इंजन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। तो क्या करना, इसका तो बता दिया कि ये समझ लो, जैसे कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, ऐसा करो ऐसा मत करो। तो ये अभी श्लोक में समझाया, छठे श्लोक में, ऐसा नहीं करना है, कर्मेंद्रियों को नहीं रोकना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। यही तो कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा था कर्म में क्यों लगाते हो, भगवान यही कह रहे हैं कर्म क्यों करना चाहिए। कोई अगर कर्मों को तो छोड़ दे, लेकिन मन के द्वारा इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहे, तो ये कोई साधना नहीं, बल्कि ये मिथ्याचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण है। ये साधना नहीं है। इसको समझ लें। कौन है? कहा बकासुर, सीधे सीधे कह सकते हैं। भगवान आते हैं तो बकासुर का वध करते हैं। दंभी है ना, दंभ एक प्रकार से दिखावा कर रहा है, भीतर वो भाव है नहीं, ऊपर से केवल दिखावा हो रहा है। तो क्या करना है? तो भगवान 7वें श्लोक में कह सकते हैं, पहली बार कर्म योग नाम लेते हैं। कर्म योग करें। क्या है कर्म योग? तो सुने 7वां श्लोक, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं स विशिष्यते, का वो विषय, पहले वाले को कहा था वो मिथ्याचारी है, उसका पतन होता है, मूढ़ है, विमूढ़ है वो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कहा उसको अलंकृत किया, स विशिष्यते, कहा वो विशेषता को प्राप्त होता है।
रहता हमारे बीच में ही, इस जन समाज के बीच में रहता है, लेकिन कहते हैं अलग दिखाई देता है। भाई कोई विशेष व्यक्ति अलग दिखाई देगा ना, कैसे होगा वो, कौन विशेषता को प्राप्त होता है? का यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य। अब थोड़ा उलट ले, पहले वाले बताया था जिसने वहां स्पष्ट कहा था कर्म इंद्रियों को संयमित कर रहा है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों को मन के साथ में छोड़ रखा है उड़ने के लिए। यहां ठीक उसका उल्टा कर दिया। वास्तव में संयम का जो क्षेत्र है वो कर्मेंद्रियां नहीं है। क्या है? कहा ज्ञान इंद्रियां। अपनी ज्ञान इंद्रियों का संयमन करे, किसके द्वारा? मन के द्वारा, मनसा। अब जाए इसके लिए समझना पड़ेगा, उपनिषद में जाना पड़ेगा। वहां पूरे शरीर को एक रूपक दिया रथ का, ये शरीर ही रथ है, आत्मा जो है, जीवात्मा जो उसका रथी है, स्वामी, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। तो किससे संयमित करेगा? और इंद्रियां घोड़े हैं, तो घोड़ों को किससे संयमित किया जाएगा? का लगाम से ना। तो मन रूपी लगाम से उसको संयमित करे। तो कैसे मन संयमित करेगा? बिगड़ा हुआ मन का सुसंस्कृत जो मन होगा उसके द्वारा, अर्थात पहले अपने मन को ही पहले वो संस्कारित करे, शुद्ध करे, निर्मल करे। और उसका एकमात्र उपाय है सत्संग, और कोई उपाय नहीं है मन की शुद्धि का। पूज्य गुरुदेव भगवान इस बात पे बहुत लंबा कहो, एक हफ्ता इसी सुना दे प्रवचन। वो 3 बात कहते हैं मन की शुद्धि के 3 का, इसकी क्वालिटी का शोधन, इसकी क्वांटिटी को संयमित करना, और इसकी दिशा को, क्वालिटी कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल और चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये 3 चीज कहते हैं मन के सुधार के लिए। मन को जो संस्कार, जो मन इंद्रियों को संयमित कर सकता है, बिगड़ा हुआ मन नहीं। जैसे गाड़ी का ड्राइवर हो, 2 ढक्कन पी करके आया हो तो जाओगे आप कार में और कल खबर आएगी अखबार में तो अखबार में नहीं आना है तो ड्राइवर कम से कम अच्छा रखो, मतलब अपनी बुद्धि की जगह, जिसको भाई बुद्धि की जगह है ना वो। और यही कह सकते हैं भगवान की जो विशेष कृपा, अर्जुन की पात्रता भी यही कह सकते हो। भगवान का वर्ण किया अर्जुन ने और अपनी बुद्धि के स्थान पर बैठाया, सारथी बना लिया भगवान को। हे प्रभु आप मुझको रास्ता दिखाइए। तो बिल्कुल पहले अपने जो विचार हैं, विचारों की गुणवत्ता को आप शुद्ध करो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किस चीज़ का आप विचार कर रहे हो? मन की शुद्धि और अशुद्धि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मन किसका विचार कर रहा है वैसे ही हो जाता है। जैसे हम नाम ले हाथी, तो मन ने कैसा आकृति ले ली? एक बड़ी आकृति ले ली उसने। हमने कहा हमने तुरंत कहा चींटी, तो मन की कैसी आकृति हो गई? कहा छोटी सी हो गई। कहा जैसा आप चिंतन, जो आप विचार कर रहे हो, आपका मन वैसा ही होता है। आप सत्पुरुषों का चिंतन करो, आदर्श महापुरुषों का चिंतन करो, तो आपके भीतर भी आदर्श की प्रेरणा मिलती है। और दुष्टों का आप चिंतन करना शुरू कर दो तो अरे दुनिया में सब होता है, सब चलता है, कहते तो नहीं ऐसा हाँ, वही आप किसके बीच में रह रहे हो, किसका आप चिंतन कर रहे हो, मन के विचारों में कौन बैठा है। तो पहले तो मन की शुद्धि, मन के विचारों को शुद्ध करें, फिर विचारों की मात्रा को भी शुद्ध करें। अनावश्यक विचारों को जगह ना दें, जंगल ना बनाएं, इसको बगीचा बनाएं। मात्रा को भी शुद्ध करें और फिर दिशा भी, सही दिशा की ओर मन का प्रवाह करें। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है गुरु की। इसी को हम कहते हैं गुरु दीक्षा ले लेना। क्या है, अब ठीक है हमारे मन में जो दिशाएं थी, जो हमारे भीतर ज्ञान था, वो सामर्थ्यवान जान लिया कि दुख का छुटकारा होने वाला है नहीं। हम चले गए किसी सदगुरु की शरण में, हे गुरुदेव अब आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमें दिशा दिखाइए। इसी का नाम है दीक्षा लेना। उनकी दिखाई हुई दृष्टि से अपना जीवन यापन करें। तो ऐसे शुद्ध किए हुए मन, जिसकी विचारों की गुणवत्ता भी शुद्ध हो, उसकी मात्रा भी संयमित हो और सही दिशा की ओर चल रहा हो, श्रेष्ठ की ओर उन्मुख हो, ऐसे सुसंस्कृत मन के द्वारा अपनी ज्ञान इंद्रियों को हम नियम करें, मतलब संयमित करें।
ज्ञान इंद्रियों का संयमन, और फिर आरभते, हे अर्जुन अब आरंभ करो। किसका आरंभ करो? तो अगले में कहा कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम, कर्म इंद्रियों को अब रोक के मत बैठो। रोकना किसको है? कहा ज्ञान इंद्रियों को संस्कारित मन के द्वारा, और जब ऐसा हो जाए, संयमित हो जाए, तो अब अपने शुद्ध विचारों के द्वारा ही उसका आधार लेकर के जो आपकी कर्मेंद्रियाएं हैं उसको आप अब कर्म योग में लगा दो। पहली बार भगवान ने इस्तेमाल किया कर्मयोग, इसके पहले कर्मयोग शब्द नहीं आया पूरी गीता में। इसके पहले समत्तम योग कहेंगे भगवान, वहाँ पर योगस्थ कर्मा ऐसे कह देंगे, योग में स्थित होकर कर्म करो, लेकिन कहीं कर्मयोग पहली बार शब्द आता है तीसरे अध्याय में ही, कर्मयोग करो। बस ये है, एक शर्त और लगा दी, असक्त, आसक्त होकर के नहीं। अगर चित्त आपका कहीं पर भी आसक्त है, कहीं पर आपने अपना राग बैठा रखा है, तो आपके द्वारा कर्मयोग नहीं होगा। यहाँ तक कि अपने विचारों के प्रति भी, अपने संकल्पों के प्रति भी अगर आसक्ति है, उसमें भी अगर ममत्व है, अपने आग्रहों के प्रति, अपने विचारों, अपने संकल्पों के प्रति भी, तो भी जीवन में कर्मयोग नहीं होगा। कहा अनासक्त हो करके, और जो कर ले ऐसा कर्मयोग स विशिष्यते, कहा विशेषता को प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से दो शर्त हैं कर्मयोग की। पहली, ज्ञान इंद्रियों का संयमन, अपने विचारों का शोधन, विचारों को हम शुद्ध करें। जो भी आप भीतर ले करके जो निकाल रहे उस पर नहीं, आहार में शुद्धि करें। भाई आहार ही तो ले रहे हैं ना, आहार केवल वो नहीं जो अन्न खा रहे हो आप, दाल रोटी चावल खा रहे हो जीवा के द्वारा। आहार मतलब रियते, जो भी आप भीतर ग्रहण कर रहे हो, कान से आप क्या सुन रहे हो, कैसे विचारों को सुन रहे हो, आंखों से आप क्या देख रहे हो, ये सब के सब, मुंह से आप क्या ग्रहण कर रहे हो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो पहले तो आहार की शुद्धि, और दूसरा कहा अनासक्ति, स्वसंकल्पों का भी त्याग कर दें। अर्थात जो भी करे वो किसी श्रेष्ठ के द्वारा दिखाया हुआ हो। स्वामी जी कह रहे थे बीच में, ध्यान हो, समर्पण की भावना, सेवा की भावना आ जाए, भगवान को अर्पित करके। रमण महर्षि जी इसको बड़ी एक लाइन में कह दिया, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अगर आपकी अपनी इच्छाओं के प्रति अगर आसक्ति है, उससे राग है, तो आप कर्मयोग नहीं कर सकते। ये बाधा बन जाएगी कर्मयोग में। आप ऊपर दिखा सकते हो कि हाँ हम कर रहे हैं, और ये कई बार दिखाई देता है। वो कई बार कहते हैं हमने 4 बात तो मान ली थी, एक ही तो नहीं मानी थी। वास्तव में 4 बात आपने सामने वाले की, श्रेष्ठ की नहीं मानी थी, गुरु जी की नहीं मानी थी। वो 4 बात आपको अपने संकल्पों, अपने आग्रहों के अनुकूल लग रही थी, वो आपने मान ली थी, और जो प्रतिकूल थी वो आपने नहीं मानी। इसलिए बिल्कुल सर्वस्व का समर्पण, अनासक्त, असक्त कह दिया, आसक्त नहीं असक्त, बिल्कुल अनासक्त भाव से अपने संकल्पों का भी त्याग। कहते हैं कर्म हमारा हो लेकिन प्रयोजन किसी और का। सुन रही बात? अभी हम जो कर रहे हैं प्रयोजन किसका है? मेरा है, मेरी कामनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, तो हम कर रहे हैं। ऐसा हो जाए प्रयोजन किसी और का हो और क्रिया हमारी हो रही हो, हमारे कर्मेंद्रियों से क्रियाएं हो रही हों। आहार की शुद्धि है, का श्रेष्ठ के आप आश्रय में जीवन जी रहे हैं, सदगुरु आश्रय में रहते हुए, भगवत आश्रय में रहते हुए, अपने समस्त संकल्पों का, अपने समस्त विचारों का त्याग करते हुए, ऐसी निष्ठा के साथ में जब आप क्रियाएं करते हो, कर्म करते हो, तो यही कर्मयोग की संज्ञा पाता है और यही आपको विशेषता की ओर ले जाता है। हम लोग कल इस पर और विचार करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो बात ध्यान रखेंगे, संसार में दुख दिखना ही, संसार से में सुख की आशा टूटना ही अध्यात्म में आपका प्रवेश कराती है। अगर संसार के विषयों में सुख दिख रहा है तो ठीक है, आप आते तो हो लेकिन इधर टिकते नहीं, बार बार वही भाग के जाते हो संसार के विषयों में। और एक बार अगर संसार से बिल्कुल चित्त हट जाए तो, दुख दिखने लग जाए तो बार बार जा करके भी बेमन से आप व्यवहार करके वापस अध्यात्म के मार्ग में ही आरूढ़ रहते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।